यकीन नहीं करोगे जो मेरे और मेरे दोस्तों के साथ हुआ था। और यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, ये सच है। कुछ साल पहले जब हम सब कॉलेज में थे तो एक ऐसा डरावना इंसिडेंट हुआ था जिसे मैं आज भी नहीं भूल सकती। और तुम्हें पता है क्या, यह सब मेरे साथ तब हुआ था जब मैं सेकंड ईयर में थी और हम 4 दोस्तों ने एक नया फ्लैट किराए पर लिया था जहां हम सब रहते थे। हम चारों दोस्त दिल्ली के एक बड़े कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे। पढ़ाई के साथ साथ हम अपने रहन सहन में भी खुद को इंडिपेंडेंट महसूस करना चाहते थे। तो हमने सोचा कि क्यों न किसी अच्छे से फ्लैट में शिफ्ट कर लिया जाए। 2-3 महीने ढूंढने के बाद आखिरकार हमें एक अच्छा सा फ्लैट मिल गया। फ्लैट नया था और उसमें एक छोटी सी गार्डन भी थी। सब कुछ एकदम सही था। फिर जब ओनर ने किराया बताया तो हम बहुत शॉक्ड हुए। अब दिल्ली जैसा शहर जहां किराया हर साल आसमान छूता है, वहां 10,000 रुपए का किराया सुनकर हम सब थोड़ा हैरान हुए, क्योंकि आमतौर पर दिल्ली के अच्छे इलाकों में तो यही किराया छोटे कमरे का होता है। लेकिन जब हमें एक 3 BHK फ्लैट मिला और उस फ्लैट का किराया सिर्फ 10,000 रुपए था तो हम सोच में पड़ गए, क्या यह सच है? हम सब खुश होकर उस फ्लैट को लेने के लिए तैयार हो गए। लेकिन जैसे ही हमने किराए के बारे में और जानकारी ली तो वहां के मालिक का व्यवहार थोड़ा अजीब सा लगा। किराया इतना कम होने के बावजूद जब हमने उनसे यह पूछा कि इतना सस्ता किराया क्यों है, तो उन्होंने हमसे बहुत ही टाल मटोल किया। वह बस इतना ही कहते रहे, यह फ्लैट अभी खाली था और मुझे जल्दी से किसी को किराए पर देना था। कोई खास वजह नहीं है, बस ऐसा हुआ। लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सा तनाव था जिसे हमने इग्नोर कर दिया, क्योंकि हमें लगा कि शायद वह सच में बस जल्दी से किराया भरना चाहते हैं। पर हमें यह नहीं पता था कि यह घर हमें कितना डराने वाला होने वाला था। हम चारों बहुत खुश थे कि अब हम खुद के घर में रहेंगे। इस फ्लैट में हर चीज बिल्कुल नई थी। सोफे, फर्नीचर और यहाँ तक कि किचन की बर्तन भी एकदम नए थे। पहली बार हमें लगा कि अब हम खुद के फैसलों के हिसाब से अपनी लाइफ जी सकते हैं। लेकिन कुछ ही दिनों में ऐसा कुछ हुआ जिससे हमारे दिलों की धड़कन तेज हो गई। शुरुआत में तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। हम सब कॉलेज से लौटते, खाते पीते और मस्ती करते। लेकिन हाँ, रात को अजीब सा लगता था। वो 3 BHK फ्लैट था और सबकी अपनी अपनी पर्सनल रूम्स थीं। फिर भी जो भी हल्की फुल्की आवाजें आती, हम उन्हें अनदेखा कर देते थे, क्योंकि हमें लगता था कि शायद पड़ोसी होगा। लेकिन 2 दिन के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसे याद कर आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो पल मेरे लिए आज भी याद है। मेरे दोस्त आज तक उसे नहीं भूल पाते। तो चलिए, मैं आपको उस रात के बारे में बताती हूँ जब सब कुछ बदल गया। तीसरे दिन हम सब फिल्म देखने बैठे थे और मजे से फिल्म देख रहे थे। तभी अचानक एक तेज आवाज आई, जैसे कुछ भारी चीज गिर गई हो। हम सब घबराए और दौड़े हुए उस आवाज की दिशा में देखने गए, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। सब कुछ नॉर्मल था। हम सब फिर से कंफ्यूज हो गए। सोचा शायद किसी कोने से आवाज आई होगी या फिर घर के किसी हिस्से से कुछ गिरा होगा। लेकिन फिर जो हुआ वो हमें और भी डराने वाला था। कुछ देर बाद हमें एक बच्चे की हंसी सुनाई दी। यह हंसी इतनी अजीब और धीमी थी कि पहले तो हम समझ ही नहीं पाए कि आवाज कहां से आ रही थी। हम सब घबराए और इधर उधर देखे। हमें समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक यह हंसी कहां से आई। एक पल तो ऐसा लगा जैसे कमरे में कोई बच्चा आकर छुपा हो, लेकिन हम सब के कमरे में कोई नहीं था। उसकी हंसी सुनकर हमें यह एहसास हुआ कि शायद घर में कुछ और है। वो आवाजें सिर्फ हमारी कल्पना नहीं थी। अब कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था और जैसे जैसे रात बढ़ी हमें लगा कि यह जो कुछ भी हो रहा है वह किसी बुरी शक्ति का काम हो सकता है। हम समझ नहीं पा रहे थे कि यह हमारी सोच का असर है या सच में घर में कोई है जो हमें डरा रहा है। हमने बहुत सोचा। रात भर हम तीनों दोस्त एक कमरे में बैठे रहे डर के और सुबह होने का इंतजार करते रहे। सुबह होते ही हम तीनों सबसे पहले बाहर भागे
और भागते हुए पड़ोस की एक आंटी, निर्मला आंटी, के पास गए। वे हमारी हालत देख चौंकी और हमें पानी पूछा। फिर उन्होंने पूछा, क्या हुआ, इतने घबराए हुए क्यों हो? हमने 2-3 मिनट बाद खुद को शांत किया और फिर उन्हें बताया, आंटी, उस घर में कुछ तो है। हम तीनों 3 दिन से यह नोटिस कर रहे थे, लेकिन पहले 2 दिन तो इसे नजरअंदाज किया, लेकिन तीसरे दिन तो कुछ ज्यादा ही हो गया। निर्मला आंटी की थोड़ी कंफ्यूज और डरी हुई शक्ल बन गई। फिर हमने उनसे मदद मांगी और कहा, आंटी, हमारी मदद करो, अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा। हम इतनी डर के हालत में हैं कि उस घर में वापस जाने से भी डर रहे हैं। फिर हमने आंटी से पूछा, आंटी, क्या उस घर का कोई अतीत है? क्योंकि हम फिल्मों में ऐसी बातें देख चुके हैं और मुझे आत्माओं में यकीन है। निर्मला आंटी थोड़ी दूर खड़ी होकर सोचने लगी और फिर उन्होंने हमें बताया कि उस घर में उनकी एक दोस्त अमृता रहती थी और उसके एक बच्चा था। उसके पति का अफेयर था, लेकिन वह अपने बेटे से बहुत प्यार करता था। दोनों के बीच कोर्ट में मामला चल रहा था। हर हफ्ते उसका पति अमृता को धमकाने आता था कि अगर मेरे बेटे की कस्टडी नहीं मिली तो मैं तुझे जिंदा जला दूंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। निर्मला आंटी ने बताया कि अमृता ने उन्हें यह सारी बातें बताई थीं। यह सब कुछ महीनों तक चलता रहा। एक दिन अमृता के पति को यह एहसास हुआ कि उसकी कस्टडी का मामला कोर्ट में हार रहा है और उसे यह डर था कि अमृता को उसके बेटे की कस्टडी मिल जाएगी। तब उसने सोचा कि अगर उसका बेटा नहीं मिल सकता तो वह अमृता के पास भी नहीं रहने देगा। एक दिन मेरा बेटा राज अमृता के बेटे अभि के साथ खेलने गया था और अमृता अपने बेटे के कमरे की सफाई कर रही थी। दोनों बच्चे अमृता के कमरे में खेल रहे थे। उसी दौरान अमृता के पति ने रात को उनके कमरे में आग लगा दी खिड़की से। वह आग पर्दे में लग गई। मेरा बेटा राज डर के मारे दौड़ा और आग बुझाने के लिए अमृता को आवाज दी। उस वक्त अभी वॉशरूम में था। जब अभी बाहर आया तो तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आग फैल गया था और अभी उसमें जल गया। अमृता ने भी बच्चे को बचाने की कोशिश में अपनी जान गंवा दी। मेरे बेटे राज ने घबराहट में दौड़कर मुझसे बताया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फिर मैंने फायर ब्रिगेड को बुलाया और आग बुझाई, लेकिन तब तक दोनों की जान जा चुकी थी। तभी से हम मानते हैं कि उस घर में अमृता और उसके बच्चे की आत्माएं भटक रही हैं। आंटी ने फिर ये बताया कि घर के मालिक ने 1 से 2 महीने बाद ही वहां फिर से घर बनवाया ताकि उसे किराए पर दिया जा सके, लेकिन उसके बाद से उस घर में कोई भी 2 दिन से ज्यादा नहीं टिक पाता। अमृता और उसके बच्चे की कहानी सुनकर हम तीनों की आंखों में आंसू आ गए थे। फिर हमने तय किया कि हम वह फ्लैट छोड़ देंगे और मालिक को धमकी देकर पुलिस की मदद से अपनी सारी पैसे वापस ले लेंगे। और हमने यही किया। उसके बाद तो हम तीनों ने उस रोड में उस घर की तरफ कभी नहीं देखा। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना न भूलें। और अगर आपके साथ भी कभी ऐसा कुछ हुआ हो तो कमेंट में जरूर बताएं। हम आपका अनुभव जानने के लिए एक्साइटेड हैं।